साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, यहाँ कहां पर है गरज की संभावना। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, यानी क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी, ये आपको बता देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अगर खास तौर से बात की जाए, क्या किस तरह का अनुमान जताया गया है। और जो पहली बड़ी खबर है वो है ओडिशा से, जहां आपको बता दें इक्का दुक्का जगह घने कोहरे की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ हिमालय पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। और अगर बात की जाए खासतौर से अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां छिटपुट हिस्सों में बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से अगर असम की भी हम बात करें तो आपको बता दें यहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मणिपुर की भी अगर बात की जाए तो यहां भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। कहां के लिए क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है या नहीं मौसम विभाग द्वारा, इसकी जानकारी आपको दे दें। और अधिकतर क्षेत्रों में जो हरा रंग है वो हम यहां देख पा रहे हैं, जो कि इस बात का सूचक है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं, ओडिशा से अगर शुरुआत करें, नजर बनाए रखने की बात कही गई है, तो यहां पर घना कोहरा जो है वो छिटपुट हिस्सों में छा सकता है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी आपने जान लिया, वहां भी बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति जो है वो खास तौर से क्या रह सकती है। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम यहाँ उत्तर पश्चिम भारत की, तो आप देख सकते हैं बारिश के लिहाज से मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब की हम बात करें, हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली उत्तर प्रदेश की बात की जाए, या पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहां कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। यानी मौसम जो है वो साफ बना रहेगा, इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। और खासतौर से पूर्वी भारत की अगर हम बात करें, उसमें भी पूर्वोत्तर राज्यों में आइए पहले रुक कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है, तो असम मेघालय में भी कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश होगी, साथ ही सिक्किम में भी, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा में बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार में जरूर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि जो बाकी राज्य हैं, यानी हम कर्नाटक की बात करें, केरल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, या फिर आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो यहां कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। और इसी तरह अगर मध्य भारत पे हम नजर डालें तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे बारिश के लिहाज से जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और इसके साथ साथ गुजरात के अलग अलग क्षेत्र, तो यहां भी फिलहाल कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की गई है, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो बारिश की स्थिति भी रही। और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो यहां पे दर्ज की गई गरज के साथ साथ। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे यहां पर कई जगह जो गर्म हवाएं हैं वो भी दर्ज हुई, और ऐसी स्थिति हमने देखी है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी, जबकि हरियाणा में भी कई जगह जो हवाएं हैं वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान भी बारिश और तेज हवाओं की जो स्थिति है वो दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात की जाए, या फिर मेघालय, और साथ ही उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अलग अलग जगहों पर कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज हुई। तो जाना आपने किस तरह की परिस्थितियां फिलहाल मौसम में बनती नजर आई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में और क्या कुछ मौसम में खास हो सकता है, किस तरह का बदलाव होगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई
बैंड बजेगी पापा। अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से मौसम में बदलाव दर्ज किया जा रहा है, ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, यानी तापमान का हाल आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। इसमें किस तरह का बदलाव देखिए दर्ज किया गया है। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अधिकतम तापमान में एक इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक ये दर्ज हुआ है, यानी ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की या फिर जो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो यहाँ भी करीब 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अगर खासतौर से बात की जाए बिहार की, गांगे पश्चिम बंगाल और साथ ही ओडिशा में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज हुआ है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है इन अलग अलग क्षेत्रों में भी दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि अगर हम बात करें कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों की या फिर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। यानी जो बदलाव देखिए अधिकतम तापमान की स्थिति में आया है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की बात करें, मराठवाड़ा की बात की जाए, तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में दर्ज हुआ। और इसके साथ ही अगर असम मेघालय की हम बात करें तो यहाँ पे एक गिरावट देखी गई है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इस बीच खासतौर से अगर बात की जाए सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ के अमरेली में दर्ज हुआ और तापमान रहा 38.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे अधिक था पिछले 24 घंटों के दौरान। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं हरियाणा, राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र जहां पे न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान की स्थिति में सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात करें खासतौर से गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों की, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। और बात अगर करें खासतौर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा इन अलग अलग क्षेत्रों में भी दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। बात कर लेते हैं किस तरीके से देखिए न्यूनतम तापमान। जो सबसे कम तापमान दर्ज हुआ हरियाणा के करनाल में दर्ज किया गया है और यहाँ तापमान रहा 10 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम था पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल, कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं,
1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। वायु बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 321 रहा गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी रही यहाँ पे खराब। जी हाँ, खराब श्रेणी के अंतर्गत दर्ज हुई वायु गुणवत्ता। पटना में भी आप देख सकते हैं खराब श्रेणी के अंतर्गत दर्ज की गई, यहाँ 318 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक। बेंगलुरु की हालांकि बात करें तो 87 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ एक अच्छी स्थिति जो है वो फिलहाल दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। पुणे की अगर बात करें 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक और एक संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं करीब 125 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो दर्ज हुई। कोलकाता की अगर बात करें तो 96 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। मुंबई की अगर बात की जाए तो 135 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो फिलहाल दर्ज हुई। जबकि अहमदाबाद की हम बात करें तो करीब 167 गुणवत्ता सूचकांक जो है वो दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने क्या स्थिति रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको अगले 4 दिन यहाँ मिल सकता है। लद्दाख के लेह की अगर सबसे पहले बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार शुक्रवार पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति है। कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन शनिवार और रविवार की हम बात करें तो यहाँ जरूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ नजर आ रही है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा तो न्यूनतम तापमान -6 से -8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात करें तो गुरुवार शुक्रवार 2 दिन मौसम बेहतर रह सकता है। पर्यटन के लिहाज से कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन शनिवार रविवार फिर 2 दिन बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ बनते हुए नजर आ रही है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे तो न्यूनतम तापमान करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। बिहार के गया की अगर हम बात करें तो गया में भी आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे जबकि न्यूनतम तापमान करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो ये तो बात हुई गया कि अब आइए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के इम्फाल की अगर बात की जाए तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार अगले 4 दिन यहाँ पर सुबह के समय जो कोहरा है वो जरूर छाया हुआ रह सकता है। थोड़ा सा यहाँ सावधान रहें कोहरे की वजह से और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है अगले 4 दिनों के लिए। अब बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की तो यहाँ भी लगभग वही स्थिति है। गुरुवार से लेकर रविवार तक सुबह के समय जो कोहरा है वो यहाँ छाया रह सकता है। कई जगह घना भी आपको मिल सकता है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेंगे तो न्यूनतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। और शुरुआत की जैसे हमने बताया सुबह के समय कोहरा रहेगा लेकिन उसके बाद मौसम खुला हुआ मिलेगा आपको। कर्नाटक के मैसूर की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति। गुरुवार से लेकर रविवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जान लिया आपने मैसूर में मौसम कैसा आपको मिलेगा। महाराष्ट्र के मुंबई में भी हम देख पा रहे हैं अगले 4 दिन जो मौसम है वो बिल्कुल साफ रह सकता है। कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो जान लिया आपने मुंबई में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा।
गुजरात के पोरबंदर की अगर बात की जाए तो यहाँ भी देखिए मौसम जो है पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी गुरुवार से लेकर रविवार तक, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो ये बेहद ज़रूरी, अगर आप किसी भी शहर का रुख करते हैं वहाँ का मौसम आप जान लें। लेकिन मौसम का जो असर है वो हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर भी, और ऐसे में जो हमारे किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ओडिशा में धान की रुपाई करें, धान के खेत में खरपतवार डालें, धान के खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली के खेत में निराई करते रहें, साथ ही मूंग की बुआई करें। वहीं किसान उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। ओडिशा में चना बोए, यहीं गन्ने की रुपाई का समय उपयुक्त है। गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले। इसके अलावा टमाटर की दुड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में सिंचाई कर ले। किसान फूल गोभी की कटाई करे। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई भी कर सकते हैं। ओडिशा में प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। वहाँ ब्रोकली की बुआई करे। किसान ब्रोकली के खेत में सिंचाई करते रहे। पश्चिम बंगाल में धान की रुपाई करे। किसान मक्के के खेत में निराई कर ले। मक्के की रुपाई करते रहे, साथ ही सरसों के खेत में सिंचाई करें। अभी बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में आलू के खेत में गुड़ाई कर ले। किसान हल्दी के खेत में निराई कर सकते हैं। हल्दी के खेत से जल निकासी का सही प्रबंध करते रहें। इस समय गेहूं में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसका इस्तेमाल न सिर्फ सब्जी के रूप में किया जाता है, हरे चारे के रूप में किया जाता है, बल्कि किसान इसे हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं लोबिया की खेती की, इस मौसम में कैसे इसको किसान कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे इस मौसम में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Attention!
कोई आवाज नहीं उठेगी, ना ही कोई बगावट होगी। अगर हम लोग पलट गए तो एक भी दिन राज कर पाएंगे ये लोग। तुमको मालूम गद्दारी किया तो क्या होगा? उठो साथियों, हमारे बाहर जाने का समय आ गया। I don't want another mutiny in my regiment. आपने हमारे धर्म को ललकारा, हमारे ईमान को मारा है आपने। इस सोते हुए देश को जगा दिया है आज। मारो इन फिरंगियों को। अब इस क्रांति को दिल्ली तक पहुंचाना, आजादी का रास्ता वहीं से निकलेगा। मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ जिला नागौर गांव नीलोत्सव। गाय को खेती में इस्तेमाल करें, आपका स्वास्थ्य, आपके प्रोडक्शन में सब में वृद्धि होगी। ऑर्गेनाइज खेती करने लगे हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, क्या इसका फायदा मिला है किसानों को? किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ रही है। अच्छा, खेती किसानी में बदलाव हुआ? बदलाव हो रहा है ना मैडम। तो उसमें ग्रोथ का जो हमने अंतर देखा, बहुत अधिक ग्रोथ है। राजस्थान से देखिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 23 फरवरी गुरुवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दिल यानी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक। भारत में बढ़ रहे हैं दिल के मरीज। कैसे रखें अपने दिल का ख्याल? स्वस्थ किसान में देखिए इस बार हृदय संबंधी समस्याएं एवं उनका उपचार इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। इस साल हम लोग अपने 25वें साल का सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। एक छोटे से पार्क से हमने एक ये शो शुरू किया था और आज देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया है और हमें 25 साल पूरे किए हैं। हम सबको यही सिखाते हैं कि जो घर के अंदर कचरा है उसको सेग्रीगेट करिए। और आजकल जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ फोकस कर रहे हैं, हमने उसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। देखिए छत पर बागवानी 25 फरवरी शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान। सफल किसान जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कभी दिल हो कभी धड़कन, कभी शोला कभी शबनम। The legendary composer आनंद जी भाई। परिवर्तन ही सिद्धार्थ का नियम है और ये परिवर्तन आप ला रहे हैं सुरों का एकलव्य। पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहसी। New age girl, Lady Duffy। तो सो जाऊं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं बहुत तुम्हारी तारीफ करूं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें नजर न लगे बिटिया।
ऐसे लग रहा था कि चाबी घूम गई है, लेकिन अभी भी बहुत जान बाकी है। सरदार बहुत खुश हुआ। ये है जीवन की रेल। यार अब तो तेरी तारीफ कर करके मैं थक गया। मैं भी बोलते बोलते थक गया, स्टैंडिंग ओवेशन देते देते थक गया इतना दिन से। शुरू का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किन फसलों में हुआ चढ़ाव, किन के उतरे मंडी भाव, कहाँ पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की, हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं, आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान, हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बदलती कृषि और हर तकनीक पर होगा विचार। पशुपालन से जुड़ा हो कोई सवाल या लेना हो सरकारी योजनाओं का लाभ, या बात हो कृषि उत्पादों की पहचान की, देखिए विचार विमर्श हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
साथ बदलते भारत की शान।